क्रिस्त में अद्वितीय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे मिस्सा के शुरुआत में मैंने प्रश्न किया था विशेषकर बच्चों से, सेंट थॉमस कौन है। हमारे कैंडिडेट में एक कैंडिडेट बताइए कि सेंट थॉमस अविश्वासी है। उसकी उत्तर सही है। क्या वास्तव में केवल सेंट थॉमस अविश्वासी रहा? नहीं। अगर हम देखेंगे तो माता मरियम छोड़ के अन्य सभी लोग अविश्वासी रहे। हम लोग उदाहरण के लिए हम लोग सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 24:11 को देखिए। हाँ, मैरी मैगदलीन आकर शिष्यों को बता दिए कि हमने प्रभु को देखा है। तो उन लोग उसी बात पर कैसे समझे या कैसे लिए वो हम बताया जाता है। 24:11 को पढ़िए। हाँ, परंतु उन्होंने इन सभी बातों को क्या समझा? पालन समझा। हाँ, स्त्रियों के बात पर विश्वास नहीं किया। और उसी अध्याय में 37 में आए, हाँ, परंतु उन लोग विस्मित होकर ये समझ रहे थे, हाँ, कि वे क्या देख रहे थे? कोई एक प्रेत को देख रहे थे। प्रेत माने भूत को देख रहे थे। किसको? प्रभु यीशु को, है ना। और इन लोग भी अविश्वासी रहे। इनके अविश्वासियों के देखकर प्रभु यीशु आखिर में ये करना पड़ा। सेंट मार्कस के सुसमाचार 16:14 में देखिए, प्रभु यीशु इसके कारण सभी शिष्यों को डांट मिल रहा है। कैसे डांट रहे प्रभु यीशु? पढ़िए उसको। हाँ, बाद में प्रभु यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए। हाँ, उनके अविश्वास या हठधर्मी को देखकर हाँ निंदा के प्रभु यीशु ने क्या? उन लोग शाबाश मेरे बेटे बेटी लोग, आप लोग सब अविश्वासी है, ऐसे बोले। उनको क्या किए? डांटे। इतना तो नहीं है। ये मैरी मैगदलीन वाला प्रभु यीशु जी उठेंगे भी नहीं सोचे। उन लोग सुबह उठकर क्या पकड़ के गए? क्या पकड़ के गए? प्रभु यीशु के शरीर में क्या विलापन करने के लिए। समझ में आ रहा? पकड़ के गए लोग। कब? वो सब प्रभु यीशु के शिक्षा, वही मैरी मैगदलीन प्रभु यीशु के चरण में बैठकर प्रभु यीशु उसके विशेषकर इन सभी बातों को बताए होंगे, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु उसके बारे में बोले, ये बाग इन्होंने जो चुना है ये उत्तम बाग में, क्योंकि इस वचन को सुन रही थी ध्यान से, लेकिन वो सबको वो भी भूल गई। और 2 शिष्य लोग एम्माउस जा रहे थे, है ना। उन लोग प्रभु यीशु को क्या समझे? क्या समझे? उसको एक यात्री के रूप में समझे। और प्रभु यीशु उनको सभी कुछ पुराना विधान से सब चीज़ को बता के आए। फिर भी उन लोग उसी को यही हो सकता है बोल के भी उन लोग सोच भी नहीं सके। उन लोग उतना भी ये नहीं सके। उन लोग क्या समझते थे? केवल यात्री ही समझ रहे थे। इसीलिए शाम को बोल रहे, शाम हो गया है ना, रह जाइए, ठहर जाइए बोले। लेकिन रोटी तोड़ने के टाइम पर उन लोग केवल पहचान पाए। अभी इसी प्रकार हम लोग और एक भी चीज़ भी बताए। सेंट थॉमस को हम क्या कहलाते हुए बाइबल में देखे हैं? इंग्लिश में कहते हैं उसको ट्विन कहते हैं। ट्विन मतलब जुड़वा है ना। ये जुड़वा, एक जुड़वा तो सेंट थॉमस है और दूसरा जुड़वा जो भी अविश्वासी लोग रहते हैं वो लोग हम लोग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं बाकी लोग सब अविश्वासी रहे और सेंट थॉमस अविश्वासी रहे, लेकिन सेंट थॉमस के अविश्वास से और अन्य विश्वास, सेंट थॉमस के विश्वास गहरा ही था। सेंट थॉमस का अविश्वास गहरा था और जरूरत था, क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा ही आज हम लोग
हाँ, आज का पाठ सुसमाचार में हम लोग जो 20:28 का पढ़िए, संत योहन के सुसमाचार 20:28 में संत थॉमस गहराई से है ना एक सच्चाई को प्रकट करते हैं। क्या सच्चाई उन्होंने प्रकट किया? हाँ, थॉमस ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ये मेरे प्रभु मेरा ईश्वर क्या होता है इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसको पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि प्रभु यीशु को उन्होंने अपना बनाया। अपना मतलब, इसका मतलब जो भी प्रभु यीशु को जानते हैं उन लोग क्या करना पड़ता है? प्रभु यीशु को अपना बनाने की जरूरत होता है। अपना बनाने के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा महारहस्य है ना। सब लोग सोच रहे थे प्रभु यीशु केवल वास्तव में ये मनुष्य है क्या, केवल मानव पुत्र है क्या वो ईश्वर नहीं है क्या? सब इन सभी प्रश्न के लिए वो सटीक रूप से केवल एक ही लाइन में उत्तर दे देता है सेंट थॉमस। वो क्यों ऐसे प्रश्न क्यों किया? आदमी, दूसरा कोई आदमी भी प्रभु यीशु जैसे दिख सकता है, प्रभु यीशु जैसे दिख सकता है, प्रभु यीशु जैसे बोल सकता है, और प्रभु यीशु जैसे उनका शरीर का अंग भी दिख सकता है। परंतु प्रभु यीशु जो घायल हुआ, वो घायल हुआ का निशान जो भी व्यक्ति ऐसे दिखाई देता है उसमें पाना मुश्किल है, क्योंकि 3 दिन के पहले ही वो आदमी घायल हुआ है। वो घायल हुआ व्यक्ति 3 दिन के अंदर है ना चंगाई प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए सेंट थॉमस ने ऐसे प्रश्न किया, जब तक मैं उंगलियों को प्रभु यीशु के हाथ में बगल में हाथ नहीं डाल के देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसे ही एक व्यक्ति है प्रभु यीशु हो सकता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु जैसे दिखने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु जैसे बोलने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु नहीं हो सकता है। केवल जो व्यक्ति प्रभु यीशु जैसे घायल हुआ, वो घायल हुआ व्यक्ति अगर सामने खड़े होता उसका जांच करूंगा, तब मेरे को पता चलेगा वो वास्तव में प्रभु यीशु नहीं है। उसका डाउट आवश्यकता, ऐसे संकोच करना, ऐसे प्रश्न करना आवश्यकता, क्योंकि ऐसी आवश्यकता के द्वारा सेंट थॉमस जो हमारा भारत देश का प्रेरित है, और इसीलिए इतना बड़ा सच्चाई को हमारे सामने रखा है। ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। आइए हम, जैसे हम लोग आज के सुसमाचार के अंत में कहा गया है, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम लोग सब बिना देखे विश्वास करते हैं। उसी प्रकार हमारे भारत देश के सभी नागरिकों प्रभु यीशु को बिना देकर विश्वास कर एक दिन कह सकें, क्या कह सकें? मेरे ईश्वर। उसके लिए आइए हम विशेष रूप से हम लोग इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें, ताकि एक दिन हमारा पूरा भारत देश प्रभु यीशु पर विश्वास करे। आमीन।